नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि पेपर ये मुझे MJPRU यूनिवर्सिटी का है। अगेन मैं कहूँगी यूनिवर्सिटी से आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह का सिलेबस सेम है। मुझे खुद के भी मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे, कुछ काम था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा लेट ये वीडियो बनाया है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देने की। तो चलिए, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके BSc 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर फर्स्ट। ओके, BSc 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है, जो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, जिसने भी, और इस बच्ची ने मैसेज किया, मैंने अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे डाला भी है, इन्होंने खुद मैसेज किया कि मैंने बस आपकी वीडियो से पढ़ा था और मेरा जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया। और जाना भी चाहिए, क्योंकि मैं जो वीडियो डालती हूँ उसको बहुत डिटेलिंग के साथ डालती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एक वीडियो में ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। उसको डिटेल डालती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछना है। ठीक है, तो कोशिश यही करती हूँ कि आपको मेरे इस चैनल से 100 तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो 99.9% का तो फ़ायदा हो ही। ठीक है, और आप जाकर देख भी सकते हैं। अभी आज मैं आपके साथ शॉर्ट नोट, इस जो ये डिस्कस करूंगी पेपर, इसके शॉर्ट नोट जो हैं, क्वेश्चन शॉर्ट नोट वाले, उनको मैं डिस्कस करूंगी। और सारे जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी, सारे का स्क्रीनशॉट मैंने अपने नोट्स से लिया है, जो मैंने चैनल पे पढ़ाया है। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं, साथ में चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये पेपर आपका यहाँ का 2 घंटे का पेपर था, 75 मार्क्स थे। मार्क्स के हिसाब से इनको टाइम जो मिला था, टाइम ठीक था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं थे, शॉर्ट नोट वाले ज़्यादा थे। ठीक है, अब बात कीजिए सेक्शन ए की, तो इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना था। मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। क्वेश्चन इनको ऑल 10, मतलब सारे के सारे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे सेक्शन ए से। 2 मार्क का क्वेश्चन था, और आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट का मतलब बहुत कम में लिखना था, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद इस शॉर्ट नोट वाले को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछा था, नेम 2 पैरासिटिक एडाप्टेशन फॉर टेपवर्म। अब इसको मैंने डिटेल में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, पिछले साल किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ये पूछा था, सेम यहाँ पे उठा के शॉर्ट नोट में दे दिया। ठीक है, 2 एडाप्टेशन बताने हैं पैरासिटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाई एपोलाइसिस और वर्म। ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से था। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से था। एपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आपको बताना था, नेम द लार्वा प्रेजेंट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेरीज। नेरीज की लाइफ हिस्ट्री में, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, नेरीज की लाइफ हिस्ट्री में कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है, इसको भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, अभी देख ही जाएगा आपको। नेम द गिव आपको करना था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट इन प्रॉन। प्रॉन में कितने पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ओरली याद होगा। फिर क्वेश्चन पूछा था बहुत आसान, सी पेंटागन किसको कहते हैं, तो आप सबको पता है कि 5 वाला स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, नाम नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना था, डिफाइन करना था वेक्टर इन रेफरेंस टू पैरासाइटोलॉजी। अब इसका मतलब ये था कि पैरासाइटोलॉजी के रेफरेंस में, मतलब आपको वो ऐसे वेक्टर के बारे में बताना था जो आपके सिलेबस में दिया है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्जुगेशन में कितने पैरामीशियम बनते हैं। ठीक, फिर आपका H वाला क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी टेस्टिस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हैव। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स यानी कि जो आपका केचुआ होता है, उसमें कितने टेस्टिस होते हैं, किस में पूछा था आपका। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, सॉरी उसमें मेल में ही होगा टेस्टिस। ठीक, मेंशन करना था, मेंशन 2 डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो के द्वारा होने वाले 2 डिजीज के बारे में। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, जीके के मान लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होस्ट इन पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में कितने टाइप के होस्ट होते हैं। चलिए अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होस्ट इन पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी देखिए, ये प्लांट को भी इफेक्ट करता है। होस्ट प्लांट भी हो सकता है, कोई भी पेस्ट जो है, कोई भी जो आपका पैरासाइट है, वो प्लांट पे भी आ सकता है, वो एनिमल पे भी आ सकता है। तो ये क्या हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, कोई भी होस्ट हो सकता है। जैसे आप होस्ट हैं किसके लिए, आप होस्ट है प्लाज्मोडियम के लिए, प्लाज्मोडियम आपके अंदर आता है। फिर मलेरिया वगैरह डिजीज, आपको वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी आपके अंदर आता है, आप उसके लिए होस्ट हैं। ठीक है, तो आप टीनिया सोलियम के लिए होस्ट हैं। तो एनिमल्स में भी, प्लांट में भी उसी तरीके से कई सारे निमेटोड हैं, जैसे मिलाइडिगाइन इनकॉग्निटा एक आपका निमेटोड है, जो प्लांट्स के लिए क्या है, कॉज करता है। उसी तरीके से कई सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो प्लांट पे इफेक्ट डालते हैं। तो होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल में भी। चलिए इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये पूरा मैंने अपने नोट्स से उठाया। आपसे केवल 2 पैरासिटिक एडाप्टेशन पूछा था, और मैंने आपको कई तरीके के मार्फोलॉजिकल
एडाप्टेशन मतलब बाहरी तौर पे और फिजियोलॉजिकल दोनों तरीके के एडाप्टेशन इसमें बता रखे हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में अगर मैं बात करूं, कुछ डिस्कस करूं आपके साथ, तो ये मेरा नोट्स है, ये खुद का नोट्स है जो मैंने जिससे आपको पढ़ाया था। तो टीनिया सोलियम क्या होती है, उनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, रिबन लाइक होती है, ताकि वो छोटे से छोटे स्पेस में अच्छे से फिट हो सके, ठीक है। फ्रीली परमिएबल होते हैं, इनकी बॉडी पे टेगमेंट की कवरिंग पाई होती है, जिसकी वजह से अल्कलाइन जो डाइजेस्टिव जूस है हमारे पेट का, वो क्या हो, वो उससे ये डाइजेस्ट ना हो। इनके पास सकर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास लोकोमोशन के लिए सीलिया वगैरह तो नहीं होता है, क्योंकि जरूरत नहीं होती है। ट्रांसपोर्टिंग द पैरासाइट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से कई सारे मैंने आपको क्या किए थे, इनके अडाप्टेशन बताए थे, ठीक है। और आपको केवल 2 लिखना था, सोच लीजिए, केवल 2 लिख के आप 2 नंबर पा जाते। फिजियोलॉजिकल में इनका क्या होता है, इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर इनका हायर होता है सराउंडिंग से, ठीक है। ये ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन ना हो तब भी रह सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ पैरासिटिक एडाप्टेशन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका एपोलाइसिस क्या होता है। तो एपोलाइसिस पढ़ने से पहले देखिए, ये पूरा मैंने बताया है कि क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं टीनिया सोलियम में। टीनिया सोलियम का ही दोनों क्वेश्चन था। अब आपके 3 तरीके के प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। अगर ये आपका टीनिया सोलियम है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप देखते हैं 3 तरीके के प्रोग्लॉटिड। और सबसे पीछे वाला क्या होता है, इसको हम कहते हैं राइप या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, जो पोस्टीरियर वाले पोस्ट में 150 से 350 तक होते हैं। और इसी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि डिजेनरेट होते हैं हाईली ब्रांच्ड यूट्रस को छोड़कर, बाकी सारे बाहर टूट जाते हैं। और ये जो रेगुलर थ्रेडिंग होती है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स की, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आप एपोलाइसिस। रेगुलर शेडिंग मतलब वो जो टूट टूट के आपका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड पीछे आपने देखा, ये टूट टूट के इस तरीके से क्या होगा, गिरेगा। अगर मैं इसको इरेज करूं, आई थिंक ऐसे, हाँ, इस तरीके से ये क्या हो, टूट टूट कर गिर जाए, तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपोलाइसिस। ओके, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नेरीस का लार्वा, ठीक है। नेरीस में कौन सा लार्वा पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। तो नेरीस में जो लार्वा पाया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा क्या है, अब ये देखिए, ये डायग्राम है ट्रोकोफोर लार्वा का, ठीक। ये डायग्राम भी मैंने अपने नोट से लिया है। ये डायग्राम है आपके ट्रोकोफोर लार्वा का, जो क्या होते हैं, छोटे सिलिएटेड अनसेगमेंटेड और ऑलमोस्ट पियर शेप के होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। इनका एंटीरियर एंड मतलब ये आगे वाला एंड ब्रॉडर होता है, और पोस्टीरियर एंड क्या होता है, नैरो और पॉइंटेड होता है। इनकी बॉडी जो कवर्ड होती है एक्टोडर्म से, ठीक है। एंटीरियर एंड इनका थिक हो जाता है और एक प्लेट लाइक एपिकल सेंसरी प्लेट बनाता है, ठीक है, जिसपे एपिकल गैंग्लिया पाए जाते हैं, पेयर ऑफ आई पाए जाते हैं, टफ्ट ऑफ सीलिया पाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर है आपका, इस तरीके का आप देख रहे हैं। ये एपिकल पार्ट है, टफ्ट ऑफ सीलिया, एपिकल गैंग्लिया, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक। और माउथ इनका क्या होता है, लीड्स टू स्टोमोडियम, इनका माउथ स्टोमेडियम में खुलता है, ठीक है, जो फिर आगे जाके प्रोक्टोडियम में खुलता है और एनस से बाहर निकल जाता है। एक टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा में 2 गर्डल्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, सीलिया लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक। फिर कुछ दिनों के बाद ये क्या होता है, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है और ये अडल्ट में बदल जाता है, ठीक। तो ये था आपके नेरीस का लार्वा, जिसको कि ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। अब देख सकते हैं कि जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा आराम से उन्होंने क्वेश्चन कर लिया होगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो आपसे पूछा था कि कॉन्जुगेशन में कितने, वहां पे बताना था कितने बनते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस पता होगा तभी ना बता पाएंगे। तो देखिए, कॉन्जुगेशन में लास्ट में 4 आपके डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देख लीजिए। इस डायग्राम को भी आपने याद किया होगा, तो याद होगा कि किस तरीके से 4 पैरामीशियम बनते हैं। और वो सब छोड़ दीजिए, ये देखिए लास्ट में मैंने स्टेटमेंट लिखाया है, एट द एंड कॉन्जुगेशन 4 डॉटर इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच सेगमेंट। जबकि शेष जो होते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, वो क्या होता है, डिजेनरेट हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, केवल और केवल 4 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। सिग्निफिकेंस भी कॉन्जुगेशन का मैंने बताया है, यहाँ पे दिखा दिया। अब आपसे पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रॉन के पास कितने अपेंडिजेस होते हैं। अब ये मैंने नहीं पढ़ाया था, तो ये मैंने नेट से लिया, ठीक है। देखिए, प्रॉन के पास 19 पेयर अपेंडिजेस होते हैं। 3 तरीके से डिवाइडेड होते हैं, सिफेलिक अपेंडिजेस, थोरेसिक और एब्डोमिनल। जो 5 फर्स्ट पेयर होते हैं अपेंडिजेस, वो हेड में लोकेटेड होते हैं। ये क्या कहते हैं, इनमें क्या कहता है, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिली और मैक्सिली पीट, ये क्या होता है, 5 पेयर होते हैं। और सिफेलिक रीजन हेड वाले रीजन में पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि ये रहा प्रॉन। अगर इस तरीके से मैं गंदा सा स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे,
सिफेलिक रीजन, थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल, इस तरीके से होता है आपका। तो सिफेलिक वाले रीजन में 5 पेयर, ठीक है, और नेक्स्ट 8 पेयर आपके थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं। थोरेक्स में अपेंडेजेस जो होते हैं लोकेटेड होते हैं, और आपके रिमेनिंग 6 पेयर, बचे हुए 6 पेयर अपेंडेजेस जो है एब्डोमेन में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रॉन कहते हैं स्मॉल एक्वेटिक, इस तरीके से अपेंडेजेस आप इनके देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, पैर उनका दिखाया गया है। स्मॉल एक्वेटिक क्रस्टेशियन है, आपके आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। जॉइंटेड और टिपिकल बाइरेमस, मीनिंग दे हैव 2 ब्रांचेस, बाइरेमस होते हैं, देख सकते हैं आप इनमें 2 रैम इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से 2 आपको दिखेंगे, ये बाइरेमस होते हैं। तो कुछ चीजें जो थी इसके बारे में बता दिया, और इनके सेगमेंट को सेगमेंट ऑफ एन अपेंडेजेस जिसको होते हैं, जो अपेंडेजेस के सेगमेंट होते हैं उनको पोडोमियर्स कहा जाता है। शॉर्ट नोट पूछे तो आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पैरासाइटोलॉजी में कौन कौन से जो है पैरासाइट्स यूज किए जाते हैं। तो देखिए, आपको इसमें से जो बताना था वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताना था, इसलिए मैंने सिलेबस भी लिया है। ट्राइपेनोसोमा, जियार्डिया और वुकरेरिया के बारे में बताना था, ठीक है। इन्हीं तीनों के बारे में आपको पढ़ना भी है, ठीक है। और पेस्ट की बात करें तो पेस्ट में आपको गूंधी बग पढ़ना है, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी में आपको 3 पैरासाइट्स पढ़ने हैं, दैट इज ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, जो कि क्या करता है, सिकल सेल स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। 3 डिजीज के बारे में मैंने बताया था। जियार्डिया भी बताया, वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी आपका फाइलेरिया कॉज करता है, ठीक। पेस्ट के बारे में तो मैंने बताया ही कि कौन कौन हो सकता है, होस्ट वाला। फिर पूछा है कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स में कितने टेस्टिस होते हैं। तो मेल जो होता है उसके पास 1 टेस्टिस होता है, ठीक है। मेल एस्केरिस जो होते हैं ये मोनो ऑर्किड होते हैं, जिसके पास 1 टेस्टिस होता है उसे हम मोनो ऑर्किड कहते हैं। मतलब इनके पास 1 टेस्टिस होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है और ट्विस्टेड होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग, थिन, ट्विस्टेड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से। ये देखिए, ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर हो गया है, तो मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से निकला है ये इस तरीके से, लॉन्ग, पतला सा, थिन और ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनकी टेस्टिस होती है, ठीक। अगर फीमेल से इनका कंपैरिजन करें तो फीमेल एस्केरिस जो होती है आर डाइडेल्फिक होती हैं, मतलब इनके पास 2 ओवरी होती है, 2 ओविडक्ट होता है, 2 यूटेराई होती है, जबकि ईच ओवरी लॉन्ग, थिन एंड ट्विस्टेड ट्यूब होते हैं, जबकि मेल में जो होता है 1 ही टेस्टिस होता है, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके 2 डिजीज के बारे में बताना था, जो कौन कॉज करता है, जो आपके मॉस्किटो कॉज करते हैं। तो मलेरिया एंड डेंगू तो सबसे कॉमन है। मलेरिया क्या होती है, डेडली डिजीज होती है, इसकी वजह से 290 मिलियन पीपल एनुअली अफेक्टेड होते हैं, और लगभग यहाँ पे 40 होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। डेंगू फीवर क्या, हाई फीवर हो जाता है, सिम्पटम कुछ बताया है, पूछ ले आपसे। फ्लू हो जाता है, इसमें नोजिया मतलब नाक बहने लगता है, हेडेक होता है, पेन होता है, सर में दर्द होगा, ठीक, पेन होगा आंखों के पीछे, और कई सारे सिम्टम होंगे। अदर डिजीज भी मॉस्किटो की वजह से होते हैं, जैसे चिकनगुनिया, आपसे 2 ही पूछा था, जैसे कि चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, जापानीज एंसेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस एंड लॉ क्रॉसे। तो ये पेपर था आपका शॉर्ट नोट का, ठीक। थोड़ा डिटेल जा रहा है, आपको थोड़ा डिटेल लग रही होगी, लेकिन अगर अभी आप पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं उनको फायदा होगा, या आगे जो देने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक। सेक्शन बी की मैं बात करूं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें लिखना था, 2 क्वेश्चन करने थे, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन पूछा था, ये तो मैंने आपको गेस में भी दिया था कि इस बार इससे पूछेगा ही पूछेगा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और आपको रेफरेंस में ओबेलिया कॉलोनी, तो आपके सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, और आपको ओबेलिया कॉलोनी के बारे में बताना था। आप क्वेश्चन में टीनिया से अभी तक में अगर ये क्वेश्चन कोई करता 15 नंबर और आगे 2 क्वेश्चंस और पूछे हैं, मतलब कुल मिलाकर 19 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ टीनिया से पूछा था, ठीक। तो आपको हेड का डिस्क्रिप्शन बताना था, अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि हेड का डिस्क्रिप्शन पूरे अच्छे तरीके से बताया गया। शॉर्ट नोट आपको पीसी कल्चर आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा आराम से। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा, यहाँ पे साइकॉन नाम देके नहीं पूछा था, और आपको एक ही पढ़ना था साइकोनॉइड टाइप का, जो कि साइकॉन में पाया जाता है, तो आपने किया होगा आराम से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन करना था, 25 नंबर का क्वेश्चन था, 800 वर्ड लिमिट थी, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम दिया गया था, 2 आवर्स का टाइम था, इस वजह से इन्होंने पेपर भी उसी तरीके से डिजाइन किया है। आपको गिव डिटेल अकाउंट ऑन वर्मी कल्चर के ऊपर डिटेल में बताना था, या डिस्क्राइब करना था आपको नर्वस सिस्टम ऑफ एप्पल स्नेल का, या 8वां क्वेश्चन, इन तीनों में से एक करना था। डिटेल में लाइफ साइकिल बतानी थी सुगर केन ग्रॉस हॉपर की, ठीक है। तो सारा सिलेबस सही था और पेपर काफी अच्छा था, जिसने भी अगर अच्छे से किया होगा तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर आपका बहुत अच्छे से हुआ होगा। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।